नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में एलपीजी संकट की स्थिति ने देश भर में आम लोगों से लेकर उद्योगों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग को रोकने के लिए चलाए गए अभियान का असर अब दिखने लगा है, लेकिन गैस आपूर्ति को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडर की घबराहट में की जा रही बुकिंग में कमी आई है। शुक्रवार को जहां घरेलू एलपीजी की बुकिंग करीब 88,80,000 तक पहुंच गई थी, वहीं शनिवार को यह घटकर लगभग 77 लाख रह गई। सरकार का कहना है कि लोगों से अनावश्यक बुकिंग नहीं करने की अपील का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ऑनलाइन बुकिंग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जहां लगभग 84% बुकिंग ऑनलाइन हो रही थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब 87% हो गई है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक कॉल आने के कारण बुकिंग व्यवस्था प्रभावित हो गई थी और कई उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा था। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी गैस वितरक के पास पूरी तरह गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है और नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बता दें कि एलपीजी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन उपभोक्ताओं पर सख्ती की है जिनके पास पाइप गैस और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन घरों में पाइप गैस उपलब्ध है, उन्हें अब सार्वजनिक तेल कंपनियों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी कर लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू एलपीजी की उपलब्धता उन परिवारों तक सुनिश्चित की जा सकेगी जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इस बीच सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित जैविक सत्यापन यानी ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता अपने तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप और आधार ऐप के माध्यम से घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता अपने गैस वितरक से भी संपर्क कर सकते हैं। उधर एलपीजी संकट का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, भोजनालय और उद्योग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति को घटाकर केवल 20% कर दिया है। इसके कारण कई शहरों में होटल और रेस्तरां को संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े होटल और रेस्तरां अब लकड़ी का उपयोग कर खाना बना रहे हैं, जबकि छोटे भोजनालयों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। कई जगह मेन्यू में से व्यंजनों की सूची घटा दी गई है और कम समय में बनने वाले व्यंजन पर जोर दिया जा रहा है। उधर विजयवाड़ा में गैस की कमी के कारण होटल और छोटे भोजनालयों ने खाने की कीमतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक मार्केट से महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। बेंगलुरु में भी होटल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। होटल संघ के अनुसार शहर में होटल और रेस्तरां के कारोबार में लगभग 25 से 30% तक गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर तले हुए व्यंजन और स्नैक्स को मेन्यू से हटा दिया गया है तथा काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं। भोपाल में स्ट्रीट फूड कारोबार भी इस संकट से प्रभावित हुआ है। पानीपुरी और अन्य ठेले लगाने वाले विक्रेताओं का कारोबार लगभग 40% तक घट गया है, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। कई विक्रेता अस्थायी रूप से अपना काम बंद करने को मजबूर हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह संकट और भी गंभीर हो गया है। किराए के कमरों में रहने वाले कई मजदूर अब लकड़ी या अन्य अस्थायी ईंधन का सहारा लेकर खाना बना रहे हैं। निर्माण स्थलों से बची लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और कई बार ब्लैक मार्केट से बहुत महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। उधर उद्योग जगत भी इससे प्रभावित हुआ है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि वस्त्र निर्यात उद्योग को भी 20% व्यावसायिक गैस आवंटन में शामिल किया जाए। परिषद का कहना है कि रंगाई, धुलाई और फिनिशिंग जैसे कई उत्पादन चरण एलपीजी पर निर्भर हैं और गैस की कमी से छोटे तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसके साथ ही एलपीजी संकट का असर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों तक भी पहुंच गया है। कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय परिसरों में कैंटीन का मेन्यू घटा दिया गया है। कुछ स्थानों पर कर्मचारियों से घर से भोजन लाने की सलाह दी गई है। इसी बीच पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर भी चिंता बनी हुई है। हालांकि फुजेरा तेल टर्मिनल पर हमले के दौरान एक भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकर ने सुरक्षित रूप से लगभग 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत के लिए प्रस्थान किया और उसके सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित बताए गए हैं। उधर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर विमान यात्रा पर भी दिख रहा है। कई विमान कंपनियों ने ईंधन अधिभार बढ़ा दिया है, जिससे हवाई किराए में तेजी आई है और यात्री भविष्य की यात्राओं के लिए पहले ही टिकट बुक करने लगे हैं।
मोदी सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और देश में गैस की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो एलपीजी संकट और गहरा सकता है। बहरहाल आइए देखते हैं सरकार के दावों पर उपभोक्ता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसका नंबर लगल है, उसका आराम से घर पहुंच रहा है। गैस का कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आ रहा है, आराम से बढ़ रहा है गैस। जिसका नंबर नहीं लगल है वो हाँ कर रहा है, तो उससे कोई फायदा है। बड़ा बाबू एसएचओ को, और वहाँ आप लोग का निदान हो जाएगा। ये बहुत छोटा मामला है, बहुत छोटा मामला है। गैस मिल सबको मिल रहा है, पूरे पटना में गैस मिल रहा है, ऐसे नहीं यहाँ मिल रहा है। उसका नाम लिख के दो ना जी, लाओ अभी लिख के मेरे पास आवेदन लाओ, जो मैनेजर उसको लाओ। अरे हमको आवेदन ला के दीजिए आप लोग। 10 गैस कैसे नहीं मिलेगा? पूरे पटना में गैस मिल रहा है। ऐसे रोड बंद करने से समझ रहे हो इसमें कितना इम्पोर्टेंट लोग जा रहा है। पेशेंट है, ऑफिस है, एग्जाम है, सब छूट रहा है। चलिए आप लोग लिख दीजिए। किया है आम जनता लोग, ये लोग को समझा रहे हैं, हो जाएगा निदान, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पूरे पटना में गैस मिल रहा है, निर्बाध तरीके से उपलब्ध है। पता नहीं ये लोग को कहाँ नहीं मिल रहा है, कौन वेंडर है। मिल रहा है ना, देखो ये लोग भी बोल रहा है मिल रहा है। आप लोग 2 मिनट में रोड को खाली कर दीजिए, इस एजेंसी के विरोध में नहीं तो बहुत वीआईपी लोग इसमें फंसे हैं, बहुत पेशेंट हैं। अनिसाबाद से हम आए हैं, बताइए। यहाँ चितकोहड़ा का लोग यहाँ देखिए, इधर आप लोग मतलब समझिए, हम बात कर लिए हैं सभी साहब लोग। जाम लगाए कि 1 सप्ताह से गैस के लिए दौड़ रहे हैं, ये लोग गैस नहीं दे रहे हैं। गैस का गाड़ी आते हुए भी कह रहा है गैस नहीं, होम डिलीवरी होगा। 4 साल से होम डिलीवरी नहीं हो रहा है, होम डिलीवरी होगा। होम डिलीवरी नहीं हो रहा। सरकार करे उपलब्ध है, यहाँ पटना डीएम भी कह रहा है गैस उपलब्ध है। एजेंसी वाले लोग को बदमाशी है। ब्लैक में 4200 रुपया, 3,000 रुपया गैस का दाम मांग रहा है। 4 दिन घूमे, 4 दिन घूमे, 5:30 बजे भोर में आके 11 बजे जाते हैं। आज क्लियर हो गया कि गाड़ी नहीं आएगा। जम बस हम लोग कुछ नहीं, गैस चाहिए। छोटे बच्चा भूखे हैं घर में, बताइए। आज अगर गैस नहीं देंगे तो उनका साइंस नहीं मिलना चाहिए। पुनीत का नहीं, हम पुनीत का नहीं कर सकते, साई काम कर सकते। वो पुनीत का बगल वाला में देखिए आई है, गाड़ी आया, डिलीवरी हो रहा है। लाइन लगा हुआ है सब जगह। हम कह रहे कि 4 दिन से हम घूम रहे हैं। मेरे जैसा कितना आदमी डेली 5 बजे जा रहा है, घूम रहा है। कल बताया गया कि छोटी गाड़ी है, गैस नहीं बची। नंबर भी नहीं लग रहा है, सब व्हाट्सएप है, ये है वो है, मैंने 4-5 नंबर, लेकिन कोई बोलता रात को 12 बजे लगाइए, कोई बोलता सुबह के 4 बजे लगाइए, लेकिन कोई नंबर नहीं लग रहा है। अब इनके विश्वास में आदमी कितना देर रुकेगा? बन रहा है, घर में काम लागू हो रहा है, और साइंस ने को डीएम साहब घर में आके जाके कहे हैं कि तुमको होम डिलीवरी करना है। बाकी सब खुलेआम बांट रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको आपत्ति है। हाँ, ब्लैक ये सब कर रहा है, होटल सप्लाई कर रहा है, घर में कर रहा है, हम लोग नहीं दे रहा तो वही ना कर रहा है। बहुत परेशानी आ रही है इससे, तो जो ये एलपीजी की परेशानी है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर तो हमें मिल नहीं रहे, किसी गैस एजेंसी को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पिक नहीं कर रही। तो ओवरऑल हमें सिलेंडर की परेशानी तो बहुत ज़्यादा, और इसके कारण ही हमारा बिजनेस है ना जो बिल्कुल चौपट होता जा रहा है और बंद करने के कगार में आ गया। क्योंकि ऑप्शन तो जो हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसमें इलेक्शन बार बार शो कर रहा है, इंडक्शन डीजल भट्टियाँ। तो मुझे ये लग रहा है भी डीजल, मान लो डीजल भट्टी भी हम ले लें तो डीजल भट्टी के अब जैसे पेट्रोल पंप की बात है, पेट्रोल और डीजल की भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो भी बंद होने जा रहा है, तो क्या करेंगे? ओवरऑल तो सोल्यूशन कोई नहीं है, बंद है। लॉकडाउन वाला काम शुरू हो जाएगा। तो मेनू में हम देखो तवा रोटी, तवा पराठा, ये सब बंद करने जा रहे हैं। कल भी बंद था, आज भी बंद है, तो उसको कैसे कवर करेंगे जब सिलेंडर ही नहीं है? तवा रोटी और पराठा तो सिलेंडर भी बनेगा ना, तो ना तो डीजल की भट्टी पे बन सकता है, ना ही प्रॉपरली इंडक्शन पे बन सकता है, वो एलपीजी पे ही बनेगा प्रॉपरली। डिमांड का कस्टमर खुद परेशान है, क्योंकि जिसने तवा रोटी खानी है या तवा पराठा खाना है उसने तवा ही खाना है। अब उसके लिए तंदूरी ऑप्शन है, वो तंदूरी नहीं ले रहा, तो कस्टमर बेस तो खराब हो रहा है ना हमारा, तो ओवरऑल बिजनेस लॉस है। प्रशासन ने कोई सुजेस्ट किया है, कोई गाइडलाइन? नहीं, प्रशासन तो सोशल मीडिया पे गाइडलाइन ला रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको जी, आपको सिलेंडर प्रॉपर मिलेंगे, पर हमें तो लग नहीं रहा उसका कोई हल। मुझे तो कोई हल नहीं लग रहा। आज भी देखो, अभी तक कोई सिलेंडर नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। ओवरऑल दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या आ रखी है उसमें तो जी। जैसे कि जो सिलेंडर तो मिल ही नहीं है कहीं पे भी जी, हम बहुत जगह ढूंढ के आए, हो नहीं है कहीं पे भी। ऐसे में तो हमारा बिजनेस बहुत खराब हो जाएगा ना ऐसे में।
कितने दिन हो गए परेशान हो रहे हो सिलेंडर की कमी? इसको आज पाँचवा दिन हो गए, चौथा पाँचवा दिन हो गए जिसका। कुछ आइटमें हमने जिससे जो सिलेंडर से आइटमें जो बनती हैं, गैस से बनती हैं, वो हमने कुछ आइटमें स्टॉक कर दी हैं। बाकी हम कमर्शियल लेके आए हैं उसके, और इंडक्शन चूल्हे लेके आए हम तो जी। इंडक्शन चूल्हे ये गैस का मुकाबला कर पाएंगे आपको लगता है? नहीं, तो नहीं पाएंगे जी, पर क्या करेंगे, व्यापारी आदमी है, इतने वर्कर हमारे पास काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो जो आइटमें रेस्टोरेंटों में तैयार होती है इंडक्शन चूल्हे पे तैयार होगी? देखो उसको समय लगता है, पर वो इतने नहीं होगी होती है। तो फिर कैसे करोगे अपना व्यापार अब? देखो व्यापार में तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है, चला रही है, गाड़ी चलता रही है, और वो मजे बात नहीं है। अभी तो कुछ नहीं बना जी, और ना ही कोई इंटीमेशन दी एकदम, तो जैसे जो हो गया तो जो ऐसे काम करेगा तो काम खराब हो जाएगा। हम तो यही करते हैं भी जल्दी ठीक हो जाए सिस्टम, तो सबका व्यापार चलेगा। कितनी टेंशन बनी हुई है, अब सिलेंडर नहीं मिल रही? टेंशन तो बहुत बड़ी है। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। आज 4-5 दिन से मैं गैस की लाइन में लगा हुआ हूँ। मुझे गैस नहीं प्राप्त हो रही थी, तो पता चला शरीफाबाद में कंडे मिल रहे हैं। हम यहाँ आए तो मुझे पता चला, तो यहाँ पे आए, फिर 10 रुपये प्रति कंडे के हिसाब से मुझे दिया गया है। अब गैस ना मिलने की समस्या के कारण चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। उसको बनवाने के लिए अब मजबूरी है, सब दिक्कत बस, इसलिए अब कंडे ले जाकर उसी पे खाना बनवाएंगे। गैस मिल नहीं पा रही हमारी। तो समस्या बहुत है। समस्या बहुत है। आज 10 दिन से हम लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, नहीं मिल पा रहा, तो पता चला, फिर यहाँ आए थे शरीफाबाद में, तो यहाँ कंडा लिए 10 रुपये प्रति कंडे के हिसाब से मुझे दिया गया है। अरे हमारा राजस्थानी। अच्छा ये बताइए, आप लोग कंडे पाते थी तो ज्यादा हो, आज से सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो क्या डिमांड ज्यादा हो गई है? लोग मांग रहे हैं। हाँ भैया, जब तकलीफ हुई तो पाथा बनावा जाबे करी, लगावा जाई। हाँ, जब ईंधन लकड़ी, जब सिलेंडर न मिली तो ईंधन लकड़ी पाथा न जाई। तो जिनके गैस नहीं मिले थे उनको ले तो ही आप लोगों हाँ, से लिए आवन नहीं का, जो बढ़ते तो बेच ली। कै पैसा कंडा बेचा था? अरे 10 रुपया कंडा। अच्छा, पहले कितने बिकत रहा है? पहलो भैया जैसे बिकरी रहा है, जैसे पैसा के रहा तैसे बिकरी हो रहा है। अब ज्यादा डिमांड आ गई है। हाँ, अब ज्यादा आ गए तो महंगे है। तो आप सिलेंडर न मिली तो महंगा कंडा बेचे जाई। तो गोबर भी बहुत मुश्किल से मिलता होगा। अरे गोबर जब हरा चारे न पई है तो हगी है कहाँ? सड़वा गेहूँ खा लिए तो अनाजी न हुई, तो कहाँ सब चीज का तकलीफ रही। तो कितनी लेडीज मिलके काम करती हैं सब कंडे पर? अरे बहुत जनी, अब देखिए है हरा गोरू तो पत्थी है, कोई मांग का पाथी, कोई भाई 5-6 लोग रहो सुबह हम जब देखे रहे। हाँ, अब सुबह सब कोई 5-5 पने काम में चला गया। घर पे भी कंडे यूज करती हैं आप लोग? हाँ, किस तरह से आप? पूरा मतलब कंडा पाथ रहे हैं और डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ रही है, और 8 रुपये का कंडा बिक रहा है। गैस में परेशानी आ रही है, सारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, लोग लेने अभी आते हैं कंडे? जी, पहले डिमांड नहीं थी इतनी नहीं थी। हाँ। कि गैस मिल रही थी, अब मिल नहीं रही है। अच्छा, तो इसलिए डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो गांव में आपने स्कैनर लगा रखा है पीछे? जी, जो लोग आते हैं तो इसी पे पैसा देते हैं आपको? हाँ, जो होते हैं बहुत कम नगद करते हैं और नहीं स्कैनर करते हैं। अच्छा, तो रोजगार मिल रहा है आपको? जी, मिल रहा है। कितनी लेडीज हैं आपके साथ में, महिलाएं कितनी हैं? 5-6 ठाव। अच्छा, 5-6 लोग। कितनी की आमदनी हो जाती होगी दिन भर में? अरे अब क्या बताएं हो जाते हैं 1000 खाड़ की, और क्या बताएं। अच्छा, तो आपके अभी गैस है कि नहीं आपके यहाँ घर पे? सिलेंडर तो है पर गैस नहीं है। गैस नहीं है? चूल्हे में बनाते हैं अच्छा, और लकड़ी कंडे में यही गुजारा करते। कौन सा गांव है? लकड़ी काट लेते अच्छा, कुछ तो बेचत हुई हो, थोड़ा बड़ा कोई आवत हुई मांगत हुई? हाँ, कोई आवत हो हमारे पेट वैसे हाँ, तो यू काहे खातिर इतना दिक्कत हुई गए है सब? का बताइए, नहीं, का नहीं मिलत है मार्केट में यहाँ? सिलेंडर नहीं मिलते है तो उहे खातिर आए सब यू हो गवा है। वही रहा है तो का करी। तो अब थोड़ा बड़ा तुमको लोगों को रोजगारों मिल गया है फिर? रोजगार का है, लकड़ी ईंधन काटी दिन भर है, जो है बेच लेते हो? बेच लेती है। सिलेंडर मिल रहा है तो अपने घर में भी यूज हो जाता है कंडे से? खाना बन जाता है। हम कह लीजिए ये कंडे की जब लोग बात रही थी, कितने लोग मिलके पाती हैं और कितने का बिकता है यहाँ पे? अरे अब तो बिकता सही गरे क्या रहा है, और तब तो 10 रुपए रहा है, और अब तो सही गरे बिकता। ज्यादा डिमांड ज्यादा हो गई है। हाँ, तो सब लोग सुबह से लग जाती हैं? आओ का। अच्छा, कई बजे आवत है सब लोग यहाँ कंडा आए पाते? थे 7-8 बजे आई थे। छुट्टी मिला तो कितना कंडा बिक जाते है? अरे बिक जत्ता जिके पास हरा गोरू है वत्ते पास जिके बिक जा, नहीं बिकत। अच्छा, तो का वही नीज होते। तो अब आवत हैं लोग आदमी लिए?
हाँ अच्छा, कहा थे दादी की कैसे कंडा हमका दे दो, कहा थे? हाँ कहा थे कि कंडा हमका दे दे, तो कहे थे तुमका कंडा दे दे तो हम कहा लगेबे। तो मगर तो ब्याचत तो हुई हो, ऐसे देते हो? हाँ ब्याचे औ का बेचित तो है। सर ये गैस की प्रॉब्लम से ये कैंटीन बंद है और यहाँ का स्टाफ भी सुबह से भूखा है, ब्रेड खाई है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट है, वो भी घड़ी घड़ी आ रहे हैं और वो भी भूखे जा रहे हैं। और इसके बाद जो भी दलिया, सूप, खिचड़ी लेने आते हैं और गैस की प्रॉब्लम है और गैस की वजह से आज पूरा हॉस्पिटल दुखित हुआ है। हाँ, ये जानना कौन? नहीं सर, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये कैंटीन 25-30 साल से है और ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी बंद नहीं हुई, कभी बंद नहीं हुई, गैस की कमी कभी नहीं आई और इस बारी ये प्रॉब्लम आई है। अब क्या पड़ेगी कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर आगे से सप्लाई आएगी तो हम कैंटीन चलाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं गैस आई तो बंद रहेगी सर। किन लोगों को? सर समस्या पहले तो नहीं हुई, आज से पहले। आज हमारे पास गैस नहीं है, इस वजह से हमारी कैंटीन बंद है। तो इस लोग भी आ रहे हैं, पेशेंट लोग आ रहे हैं, पूछ रहे जी हाँ जी कैंटीन क्यों बंद है। हमने बताया जी हमारे पास गैस नहीं है, इसी वजह से कैंटीन बंद है। तो जी किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है सर कि हमारे पास जब गैस होगी तो हम खुली रखते कैंटीन में, वरना हम तो खुद भी सुबह से चाय ब्रेड से ऐसे ही इंडक्शन पे चाय बनाई, उससे ब्रेकफास्ट किया है। ये चलने की उम्मीद है? क्या लग रहा है सिलेंडर कब तक? अब सर अभी देखो आपके सामने टूरिज्म कैंटीन वाले आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास भी आज के लायक गैस है, कल उनकी कैंटीन भी बंद हो सकती है। तो अब सर हमारे को अस्पताल में तो लोग आ ही रहे सर। अब यहाँ तो घड़ी घड़ी लोग दलिया, खिचड़ी, सूप के लिए तो ज़्यादा ही पेशेंट आते हैं, वही लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम भी अब कहाँ से दें। आईजीएमसी की कितनी कैंटीन है? आईजीएमसी में सर 3-4 कैंटीनें हैं। अब ये पता नहीं है कि गैस किस किस के पास है। हमारे पास गैस खत्म है, हमने इसी वजह से आज बंद की है। क्यों बंद? सर मैं इस वक्त यहाँ आईजीएमसी शिमला हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं इस वक्त कैंटीन आया था, मेरे पेशेंट है ऊपर, तो मैं यहाँ खिचड़ी लेने आया था। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस वक्त ये है कि यहाँ पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है। यहाँ पर गैस सिलेंडर की पिछले कई दिनों से भी दिक्कत चली थी, तो इसलिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब कैसे करेंगे? और कैंटीन पे आप जाके पूछ रहे हैं क्योंकि बताया गया टूरिज्म का भी गैस खत्म होने वाला है। हाँ जी, अब तो सर पार जाके देखना पड़ेगा, कहीं रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह में लकड़ बाजार की ओर जाना पड़ेगा जी। अब कुछ ना कुछ प्रबंध तो करना होगा। तो क्या बोल रही हैं ये लोग, कब तक आएगी गैस? कुछ क्या इनको पता है? कुछ तो इनको कोई पता नहीं है जी, ये बोलते हैं कि कोई पता नहीं है गैस सिलेंडर कब तक आता है, क्या नहीं है। अस्पताल में कोई खाना मिल रहा है पेशेंट? अस्पताल में तो मिल रहा है जी, पर आज जो अटेंडेंट के लिए नहीं। हाँ जी, तो समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।